देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई ने विकिपीडिया पर 2 करोड़ रुपए हर्जाने का केस फाइल किया है दिल्ली की हाई कोर्ट में और यह कहा है कि उनके बारे में आपत्तिजनक बातें विकिपीडिया के जरिए फैलाई गई और विकिपीडिया ने उनकी छवि को खराब किया है, इसलिए मानहानि के तौर पर 2 करोड़ रुपए उनको दिया जाए। एएनआई अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है अपनी खबरों को लेकर, किस तरह से वो प्रो मोदी, क्योंकि एएनआई के जरिए ही आपने देखा होगा कि एएनआई की जो मैनेजिंग एडिटर हैं उनके जरिए बार बार मोदी का इंटरव्यू लिया गया इलेक्शन के दरमियान और किस तरह के सवालात पहले से प्लान करके उनको दिए गए थे, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। और आज भी किस तरह से एएनआई सत्ता पक्ष का पक्ष रखता हुआ नजर आता है और अक्सर वो अपने ट्वीट में, अपनी खबरों में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की गंदी राजनीति करता है, किस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। लगातार ट्वीट पर कुछ लोगों के जरिए उजागर किया जाता है कि अगर आरोपी कोई छेड़छाड़ का या लड़की का मर्डर का, प्रेम प्रसंग के चलते लड़की का मर्डर का या और भी आतंकवाद के मामले में गिरफ्तारी का आरोपी अगर गैर मुस्लिम होता है तो उसका नाम एएनआई नहीं दिखता है, और अगर कोई मुस्लिम होता है तो नाम के साथ बाकायदा उसकी हेडिंग बनाई जाती है कि फला फला मामले में फला मुस्लिम जो है वो गिरफ्तार, ताकि नाम से पहचाना जा सके। लेकिन अगर यही काम किसी गैर मुस्लिम के जरिए किया जाता है तो उसका नाम को हज़फ कर दिया जाता है। वो तो भला मानिए सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं उनके जरिए असल मुजरिमों के नाम सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं और उनकी रीच इस एएनआई से भी ज्यादा है। लेकिन अब इस मामले में क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से विकिपीडिया पर केस किया गया है, 2 करोड़ रुपए मानहानि के तौर पर मांगे गए हैं। एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने समाचार एजेंसी के कथित रूप से अपमानजनक वर्णन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में विकिपीडिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। जस्टिस नवीन चावला ने मुकदमे के अंतरिम राहत की मांग करने वाली एएनआई की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को तय की है। एएनआई विकिपीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर समाचार एजेंसी के पेज पर कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की। इसने सामग्री को हटाने की भी मांग की है। एएनआई ने विकिपीडिया से हट जाने के रूप में 2 करोड़ रुपए की मांग की है। विकिपीडिया के पेज पर कहा गया कि एएनआई की वर्तमान केंद्र सरकार के लिए प्रचार उपकरण के रूप में काम करने, फर्जी समाचार वेबसाइट के विशाल नेटवर्क से सामग्री वितरित करने और घटनाओं की गलत रिपोर्टिंग करने के लिए आलोचना की गई। एएनआई की ओर से पेश हुए एडवोकेट सिद्धार्थ कुमार ने अदालत को बताया कि विवरण में लिखी गई सामग्री मानहानिकारक है। उन्होंने कहा कि विकिपीडिया जो मध्यस्थ है एक ऐसा मंच है जिसका उपयोग अब सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में किया जाता है, वे प्राइवेट एक्टर के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता। कुमार ने आगे कहा कि विकिपीडिया ने एएनआई के पेज को समाचार एजेंसी द्वारा संपादन के लिए बंद कर दिया है, सिवाय इसके संपादकों के। जस्टिस चावला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि विकिपीडिया को राय रखने का अधिकार है और वो अदालत के समक्ष अपने कार्य की व्याख्या करेगा। अदालत ने कहा कि अंत में उन्हें राय रखने का अधिकार है, वे आकर स्पष्टीकरण देंगे। ये मानहानि का शुद्ध मामला है। विकिमीडिया फाउंडेशन और उसके अधिकारियों के खिलाफ अपने मुकदमे में एएनआई ने कहा कि पूर्व में समाचार एजेंसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और इसकी साख को बदनाम करने के दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से कथित रूप से स्पष्ट रूप से गलत और मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित की है। विकिपीडिया पर जो चीजें डाली गई हैं उनमें से कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक नए प्रबंधन के तहत एएनआई पर आक्रामक मॉडल का अभ्यास करने का आरोप लगाया गया। 500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। एशियाई पत्रकारिता अधिकतम राजस्व उत्पादन कर केंद्रित है। यहाँ पत्रकारों की आसानी से उपेक्षा की जा सकती है। कई कर्मचारियों ने एएनआई पर कोई मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली न होने और अपने पूर्व कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। 20 जुलाई 2023 को एएनआई ने 2023 मणिपुर हिंसा के दौरान 2 कुकी महिलाओं के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के लिए मुसलमानों को झूठा दोषी ठहराया। एएनआई ने आरोप लगाया कि विकिमीडिया ने अपने अधिकारियों के माध्यम से सामग्री को उलटने के लिए संपादन हटाने में सक्रिय रूप से भाग लिया।